हाय हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज ईशा यादव एंड ये हमारा होने वाला है रियल नंबर का लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने समझा था कि यार ये एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी बातें हम अपने पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले अपने इस चैप्टर का एकदम लास्ट टॉपिक, दैट इज प्रूव दैट द गिवन नंबर इज इररेशनल। अब इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनका डेसिमल एक्सपेंशन, इनकी प्रॉपर्टीज, परफेक्ट स्क्वायर, ये सारी बातें बहुत डिटेल के अंदर हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर कर चुके हैं। बट स्टिल इस लेक्चर के अंदर हम आपको इरेशनल नंबर का एक बेसिक आइडिया, इनके बेसिक एग्जांपल्स हम आपको दे देंगे इस लेक्चर के अंदर। डू नॉट वरी, बट इफ यू वांट टू स्टडी इन डिटेल देन आपको लेक्चर नंबर 1 मैं रिकमेंड करूंगी कि आप देखो उस लेक्चर को, ठीक है। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करते हो, देखो बेटा, ओके जस्ट 1 मिनट, ओके यस, लेट मी टेक द पेन, ओके जस्ट 1 मिनट, आप लोग 1 मिनट रुको, यस। तो देखो बेटा, अपने इस लेक्चर की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं इररेशनल नंबर के कुछ बेसिक एग्जांपल्स से। बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा होगा, डू नॉट वरी, बेसिक एग्जांपल्स हम आपको देते हैं। देखो इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे रूट वाले नंबर्स होते हैं ना, इन जनरल हमारे जो रूट वाले नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल √2 मैंने लिखा, √3 मैंने लिखा, √5 मैंने लिखा, √7 मैंने लिखा, √8 मैंने लिखा, √11 मैंने लिखा, √13 मैंने लिखा, ये हमारे सारे क्या होते हैं, इररेशनल नंबर्स होते हैं। बट कंडीशन ये होती थी कि रूट के अंदर जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा √16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 का स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आंसर क्या आ जाएगा, 4। इस और 4 हमारा क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। इसका मतलब √16 हमारा एक इररेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 16 जो है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 16 हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, ये बातें भी हम अपने पिछले लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि एक ऐसा नंबर जिसको आप किसी ना किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर आप उसे लिख सकते हो। तो ये सारे हमारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पाई हमारा क्या है, एक इररेशनल नंबर है। हमारा जो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है 2, जिसकी वैल्यू 2.71 और आगे भी होती है, ये हमारा क्या है, एक इररेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर के अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं तो डेसिमल के बाद आपका जो आंसर है वो ना तो कभी टर्मिनेट होता है, मतलब ना तो कभी रुकता है, और ना ही कोई रिपीटिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल 3.71983541 ऐसे आगे तक चले जाओ, यानी टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये हमारा होता है इररेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करूँ, लेट मी टेक द न्यू स्लाइड। अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करूँ तो जैसे मैंने लिख दिया 2 + √3 मैंने लिख दिया, 5 - का 6 √2 मैंने लिख दिया, 3 √2 मैंने लिख दिया, √3 प्लस में √7 मैंने लिख दिया, 1/√5 मैंने लिख दिया, 1/√6 मैंने लिख दिया, मैंने 5/√3 लिख दिया। ये सारे मेरे क्या हैं बेटा, इररेशनल नंबर है। तो आई होप आपके दिमाग के अंदर इमेज बनी होगी कि इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। हाँ मैम, इन जनरल
अगर मैं बात करूं तो जितने भी मेरे रूट वाले नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अगर आपको डिटेल के अंदर पढ़ना है इर्रेशनल नंबर, आपको परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जानना है, तो आई विल रिकमेंड यू टू सी द लेक्चर नंबर 1। ठीक है, ठीक है। बाकी ये हमारे हो गए इर्रेशनल नंबर के बेसिक एग्जांपल्स। मेरे को नई स्लाइड लेने दो। ठीक है, अब देखो बेटा, आपके पास क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के, प्रूव दैट रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर, प्रूव दैट 3 माइनस का रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो नंबर्स को इर्रेशनल प्रूव करने से पहले एक थ्योरम आती है, एक थ्योरम आती है जो आपको पता होनी चाहिए, और वो थ्योरम हमारी ये बोलती है, लिख लो लिख लो लिख लो, लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है, चीज़ों को इमेजिन करते हुए चलना है। ठीक है, मैंने आपको इर्रेशनल नंबर के बेसिक एग्जांपल बता दिए। आगे से मैं जब भी रिपीट करूँ इर्रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर, तो आपके दिमाग में इर्रेशनल नंबर का एक बेसिक मीनिंग, बेसिक एग्जाम्पल्स आपके दिमाग के अंदर बन जाने चाहिए। ठीक है, तो थ्योरम ये बोलती है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P will also divide A. P will also divide A. P will also divide A. और यहाँ पर जो हमारा A है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और P मेरा क्या है, यहाँ पर एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर मेरे पास A क्या है, 4 है। ठीक है, और प्राइम नंबर मैंने एग्जाम्पल ले लिया 2, तो अगर 2 मेरा 4 के स्क्वायर दैट इज 16 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो P2 जो है वो 4 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अपने दिमाग के अंदर इस थ्योरम की इमेज बनाओ, अपने नोटबुक के अंदर लिखो कि अच्छा, इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P विल ऑल्सो डिवाइड ए। अगर मैं इस थ्योरम के प्रूफ की अगर मैं बात करूं, तो इसका प्रूफ आपकी NCERT के अंदर 3 लाइनों के अंदर, 3 से 4 लाइनों के अंदर गिवन है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी प्रूफ आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल पता होना चाहिए कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P विल ऑल्सो डिवाइड A, और A हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, P हमारा क्या है, कि प्राइम नंबर है। ठीक है, इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ गई, इतनी बात तुम लोगों को समझ में आ गई। यस मैम, आ गई। अब बारी आती है क्वेश्चंस की, अब हमें करने हैं अपने क्वेश्चंस। देखो, ये तुम्हारा टाइप 1 का क्वेश्चन है, ये तुम्हारा टाइप 1 का क्वेश्चन है। जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आए, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 6 हो गया, इनको प्रूव करना है नंबर इर्रेशनल है। देखो, इर्रेशनल नंबर प्रूव करने के हमारे पास 2 मेथड्स आएंगे। पहला मेथड थोड़ा सा लेंदी है और दूसरा मेथड थोड़ा सा हमारा बहुत ही शॉर्ट मेथड है। अब कौन सा मेथड कहाँ यूज़ करना है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको अपना खुद से ये एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को इस मेथड से जाना है, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को इस मेथड से जाना है। तो डू नॉट वरी, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, इसके अलावा जैसे रूट 8 होता है, रूट 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 से मेरा एक 2 रूट के बाहर आ जाएगा, विच इज़ 2 रूट 2। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन है कि प्रूव करो रूट 8 एक इर्रेशनल नंबर है, या फिर 2 रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, और यहाँ पर अब आपके पास 2 चॉइसेस है कि आपसे गिवन होगा कि रूट 2 एक इर्रेशनल है, देन प्रूव करो रूट 8 भी हमारा इर्रेशनल होगा, या 2 रूट 2 भी हमारा इर्रेशनल होगा। तो यहाँ पर आपको फॉलो करना है सेकंड मेथड, जो हम आपको थोड़ी देर के अंदर बताएंगे। लेकिन अगर आपसे गिवन नहीं है कि रूट 2 इर्रेशनल है, यानी सिंपल आपसे गिवन है कि प्रूव करो रूट 8 हमारा इर्रेशनल है, प्रूव करो 2 रूट 2 हमारा एक इर्रेशनल नंबर है, तो आपको जाना है इस फर्स्ट मेथड से, जो भी हम आपको अभी बताएंगे उस मेथड के थ्रू आपको चलना है। ठीक है, तो यानी जब भी फॉर एग्जांपल 3 रूट 5 मैंने लिखा, क्वेश्चन आया कि प्रूव करो 3 रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, और गिवन है कि 3 रूट
कि जो हमारा √5 है वो एक इरेशनल नंबर है, तो आपको जाना है सेकंड मेथड से। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो 3√5 एक इरेशनल नंबर है और गिवन नहीं है कि √5 इरेशनल है, तब आपको जाना है फर्स्ट मेथड से, जो हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन था √5 एक इरेशनल नंबर है, √5 से शुरू करना है। प्रूव क्या करना है कि √5 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके मैम, ये हमें प्रूव करना। अब देखो बेटा, क्वेश्चन के ना फिक्स्ड स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। इस क्वेश्चन के आंसर के आपके फिक्स्ड स्टेप्स हैं, हर क्वेश्चन के अंदर आपके यही स्टेप्स लगने वाले। ठीक है, स्टेप नंबर 1 लिखते चलो। स्टेप नंबर 1 हमारा होता है, आपको प्रूव क्या करना है कि नंबर हमारा इरेशनल है। तो हम लोग यूज़ करते हैं अपना कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। तो आप लोगों का स्टेप 1 होगा कि एज्यूम कर लो कि √5 हमारा इज़ ए रैशनल नंबर। सही लिख रही हूँ मैं, डाउट मत करना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है कि एज्यूम कर लो कि √5 आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब √5 को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P एंड Q आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि अगर हमारा नंबर रैशनल है तो हम उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q हमारे इंटीजर होते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0। ये तो बहुत बेसिक बात है, हम कर चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर। ठीक है, अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक इस स्टेप को रोक दो, हम तुम्हें एक बात और बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 12/15, ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर। 12 एक इंटीजर है, 15 एक इंटीजर है, 15 नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर हो गया। लेकिन हम इस रैशनल को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो 3 4 ज़ा क्या हो गया, 12 हो गया, 3 5 ज़ा 15 हो गया। यानी इस रैशनल नंबर को मैंने सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया, 4/5। अब इससे ज़्यादा मैं अपने इस रैशनल नंबर को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकती। 4/5 को मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकती। यानी जब एक रैशनल नंबर अपनी सिंप्लीफाइड टर्म्स में हो, अपनी स्टैंडर्ड टर्म्स में हो, वहाँ पर आपके जो ये P एंड Q है, दैट इज़ ये जो 4,5 है, 4 और 5 है, ये आपके क्या हो जाते हैं, को प्राइम हो जाते हैं। डो नॉट वरी, समझाते को प्राइम नंबर्स मतलब आपके ऐसे नंबर्स जिनका HCF क्या हो, 1 हो। और अगर मैं और बेसिक बात अगर मैं करूँ, यानी 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फॉर एग्जांपल 5 के फैक्टर हो गए 5,1, 4 के फैक्टर्स हो गए 4,2,1। इन दोनों के कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, केवल 1 ही आ रहा है। ठीक है, यानी जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, वो हमारा क्या हो जाता है, को प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, यानी जब एक रैशनल नंबर अपनी सिंप्लीफाइड टर्म्स के अंदर हो, वहाँ पर आपके P एंड Q क्या हो जाते हैं, को प्राइम हो जाते हैं। अब हम अपने स्टेप को कंटिन्यू करते हैं। मैं इरेजर लेती हूँ, ठीक है, ये चीज़ें आप लिख लो। मैं इरेजर लेती हूँ और इस स्टेप को मैं क्या करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करती हूँ। इतनी बात तुम लोगों को समझ, डू नॉट वरी, बहुत इजी है, बहुत इजी है। शुरू में लगता है, बहुत टफ लगता है, बट जैसे और क्वेश्चन करोगे बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, चलो यहाँ तक की समझ में आई। इसका मतलब मैं √5 को क्या लिख सकती हूँ, मान लो P एंड Q मेरे सिंप्लीफाइड टर्म्स के अंदर नहीं थे, लेकिन मैंने उनको सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाइड टर्म्स में ले आई। और मान लो हमारे पास अब जो हमारे नए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गए, वो क्या आ गई, A एंड B आ गई। इसका मतलब A एंड B हमारे यहाँ पर क्या है, को प्राइम नंबर है। तो रैशनली, यानी ये रैशनल नंबर अपना सिंप्लीफाइड टर्म्स के अंदर है, A एंड B क्या है, को प्राइम है। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई। ये हमारा था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। मैं नेक्स्ट स्लाइड लेती हूँ। ठीक है, स्टेप नंबर 2 बेटा आपका होता है, अब आप क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये आपका है स्टेप नंबर 2, स्क्वायरिंग। स्टेप नंबर 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
स्टेप नंबर 2 आपके पास क्या था, √5 इज इक्वल टू में a अपॉन में b। स्क्वायरिंग अगर करी तो √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 5 इज इक्वल टू में a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। ये कहानी आपको समझ में आ गई। इसका मतलब 5b स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। अब ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब आपको इस इक्वेशन का मतलब समझना है। इस इक्वेशन का मतलब है बेटा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, b स्क्वायर इज इक्वल टू में a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ? इसका मतलब है कि जो 5 है वो आपके a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। देखो 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 देखो, 12 होता है, 2 से डिवाइड किया तो क्वोशंट क्या आ गया 6। ये हमारे पास इक्वेशन क्या थी, b स्क्वायर इज इक्वल टू में a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब 5 ने a स्क्वायर को डिवाइड किया तो क्वोशंट हमारे पास क्या आ गया, b स्क्वायर। ये हमारी इस इक्वेशन का मतलब है, समझ में आया? इसका मतलब 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, और हमने आपको थ्योरम बताई थी, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड है। इसका मतलब 5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर अगर मैं जाऊं, इसका मतलब जस्ट 1 मिनट, इसका मतलब जब आपने a को डिवाइड किया 5 से तो कुछ ना कुछ क्वोशंट तो निकल कर आएगा। मैंने मान लिया वो क्वोशंट मेरे पास क्या आ गया, c आ गया। इसका मतलब a आपके पास क्या आ गया, 5c आ गया। इतना कहानी आपको समझ में आई? इतनी कहानी समझ में आई? यस मैम। अब तुम्हारी जो ये a की वैल्यू है अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 तुम्हारे पास क्या थी, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू में a स्क्वायर। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू में a स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर a स्क्वायर विच इज 5c का होल स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू में 25c स्क्वायर। ये हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू में 5c स्क्वायर। ये तुम्हारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। और अब इस इक्वेशन का मतलब तुम्हें समझना है। इस इक्वेशन का मतलब आ गया c स्क्वायर इज इक्वल टू में b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब 5 जो है वो b स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, और क्वोशंट क्या आ रहा है, c स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग 5 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम के अकॉर्डिंग 5 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब हमारा b का एक और फैक्टर आ गया 5, और हमारा a का फैक्टर भी क्या आ गया था 5। अब सुनो सुनो, यहाँ पर कहानी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कहानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ तक की कहानी तुम लोगों को समझ में आएगी कि जो 5 है, जो 5 है वो हमारा a को भी डिवाइड कर रहा है, और 5 जो है वो हमारा b को भी डिवाइड कर रहा है। ये कहानी तुम लोगों को समझ में आ गई यहाँ तक? अब सुनो, जब हमने एज्यूम किया था कि √5 हमारा क्या एक रैशनल नंबर है, ये हमने एज्यूम किया था, तो वहाँ पर हमने आपको बोला था कि a और b मेरे क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी इन दोनों का कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 है, 1 के अलावा कुछ नहीं है, 1 के अलावा कुछ नहीं है, यानी इनका HCF हमारा क्या था 1। लेकिन ये रिजल्ट तो कुछ और ही बोल रहा है। 5a को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 5b को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, यानी 1 के अलावा इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 भी आ गया। इसका मतलब a एंड b को प्राइम नहीं है। ये रिजल्ट हमारे पास ये बोलना चाह रहा है, बट ए और बी तो हमारे क्या थे, को प्राइम थे, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं हो सकता, बट 5 हमारा कॉमन आ रहा है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने एज्यूम किया था कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, वो क्या हो गया, रोंग हो गया।
हमारा अजम्पशन क्या था, गलत। इसका मतलब √5 मेरे पास क्या आ गया, एक इरेशनल नंबर आ गया। भाई जो नंबर रैशनल नहीं होता वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। समझ में आया? ये था आपका प्रूफ, समझ आया? ये आपके पहले टाइप का प्रूफ था। समझ आया? समझ आया? देखो अपने माइंड के अंदर ना बिना देखे रिवाइज करो कि मैंने क्या किया। सबसे पहले मैम हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ कर रहे हैं। जो भी नंबर होता है मान लो कि वो रैशनल है, मान लो वो p/q की फॉर्म में है और सिंप्लीफाइड टर्म्स में वो यानी कोप्राइम की फॉर्म में आ गया a/b की फॉर्म में। मैम स्क्वायरिंग करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करिए उसके बाद मैम हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। उस इक्वेशन का मतलब मैम हमें समझना होता है, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा 5 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, और थ्योरम के अकॉर्डिंग 5 हमारा ए को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब 5 हमारा ए का फैक्टर हो गया। इसका मतलब मैम जब 5 ने ए को डिवाइड किया तो एक क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन मैंने मान लिया सी आ गया। वहाँ से मैम मैंने ए की एक वैल्यू निकाल ली, उस ए की वैल्यू को मैम मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया। वहाँ से मैम हमारा जो है वो 5 हमारा रिजल्ट आया कि 5 हमारा बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब मैम 5 जो है वो हमारा ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 हमारा बी को भी डिवाइड कर रहा है। बट हमने तो एज्यूम किया था कि ए और बी को प्राइम है, ए और बी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उनका HCF क्या है 1 है। बट 5 तो हमारा इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ रहा है और 5 हमारा 1 से बड़ा है, तो HCF हमारा इनका क्या आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब मैम हमने जो एज्यूम किया था ना वो गलत एज्यूम किया था, तो √5 हमारा रैशनल नहीं एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये आपका मेथड नंबर 1 है। ठीक है, जब भी आपके पास क्वेश्चन है √2 √3 √5 3√2 गिवन है, √2 आपके पास इरेशनल नहीं है या आपके पास गिवन नहीं है, तब आपको अपना ये मेथड यूज़ करना होता है। इतनी कहानी आप लोगों को समझ में, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी। पहली बार पढ़ रहे हो लगेगा टफ, जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना और ये चीज़ें तुम्हें बहुत आसान लगेगी। डू नॉट वरी, डू नॉट वरी। इमेजिन करते हुए चलो चीज़ों को, ठीक है, इमेजिन करते हुए चलो, ठीक है। चलो अब करो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर तुम्हारा बेटा यूज होता है सेकंड मेथड, यहाँ पर तुम्हारा यूज होता है सेकंड मेथड। यानी जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ पर है 2 माइनस का √3 डिवाइडेड बाय 5, या फिर 5 माइनस का 2√3 तुम्हारे पास आ गया, 3 प्लस का 2√5 तुम्हारे पास आ गया, या फिर √8 हमारे विच इज़ 2√2 था। या जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए और गिवन हो कि रूट, और तुम्हारे पास ये गिवन नहीं है कि √5 √3 √2 ये इरेशनल गिवन है कि ये नंबर हमारे क्या है, इरेशनल है, तब तुम्हें अपना ये सेकंड मेथड यूज़ करना है। और अगर गिवन नहीं है तब तुम्हें अपना वो फर्स्ट वाला मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो चलो यार क्या हो गया, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस का √3 डिवाइडेड बाय 5। स्टेप 1 हमारा वही सेम रहेगा कि एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। यानी इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p एंड q इंटीजर हो जाएंगे, q नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये अपनी सिंप्लीफाइड टर्म्स में, तब हमारा ये a/b की फॉर्म में आ जाएगा। a एंड b हमारे क्या आ जाएंगे, कोप्राइम। और है तो ये a/b है तो क्या एक रैशनल नंबर ही अपनी सिंप्लीफाइड टर्म्स में, यस मैम। स्टेप नंबर 2 बेटा तुम्हारा यहाँ पर होता है कि जो रूट वाली टर्म है यानी √3 को तुम्हें एक साइड रखना है और बाकी सारे टर्म्स को तुम्हें एक साइड लेके जाना है। यानी तुम्हें √3 को एक साइड रखना है, तो √3 को एक साइड रखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 इज इक्वल टू में 5a डिवाइडेड बाई 5। और यहाँ से 2 माइनस का 5a अपॉन में b इज इक्वल टू √3। और √3 तुम्हारे पास यहाँ से कितना आ गया, 2 माइनस का 5a डिवाइडेड बाई 5। बस हो गया तुम्हारा, हो गया। अब देखो तुम मेरे को एक बात बताओ, 2 तुम्हारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। भाई इंटीजर तो है ही बट एक रैशनल भी तो है। 2 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 डिवाइडेड बाई 1। 2 तुम्हारे पास एक रैशनल नंबर है। a/b तुम्हारे पास क्या था, एक रैशनल नंबर था अपने सिंप्लीफाइड टर्म्स के अंदर। एक रैशनल की मल्टीप्लाई जब तुमने 5 के साथ करी, दैट इज रैशनल के साथ करी, तो रिजल्टेंट ये पूरा रिजल्ट भी हमारे पास क्या आएगा, एक रैशनल में से जब एक रैशनल नंबर, जस्ट 1 मिनट शायद हमारा वीडियो के अंदर कुछ इशू आ गया, 1 मिनट।
ठीक है, सही करते हैं, सही करते हैं। आया है इशू तो जस्ट 1 मिनट यार, तुम लोग 1 मिनट रुको। हम ये सब ठीक आएगा। यस यस यस, वीडियो नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। ओके। हाँ, एवरीथिंग इज ओके। यस मैम। अगर यार रुक भी जाए ना तो तुम लोग अपने इस पर फोकस करना, ठीक है। तो देखो कहाँ पर थे, तो रैशनल में से बेटा जब रैशनल को माइनस करोगे, रैशनल में से जब रैशनल को माइनस करोगे तो रिजल्टेंट भी तुम्हारे पास क्या आएगा, एक रैशनल। रटना नहीं है यार, रैशनल माइनस रैशनल, डेसिमल में से डेसिमल माइनस किया, 2 में से 3 माइनस किया, 1 फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन माइनस करोगे, 1/5 माइनस 2/3, एक फ्रैक्शन ही तो निकल कर आएगा। तो रटना नहीं है, एग्जाम्पल ले लिया करो। रैशनल माइनस रैशनल तुम्हारे पास क्या आएगा, एक रैशनल। अब √3 गिवन है, एक इरेशनल नंबर है, और इधर हमारा आ रहा है रिजल्ट रैशनल नंबर। क्या एक इरेशनल नंबर रैशनल के बराबर हो सकता है? नो मैम। इसका मतलब हमारा अजम्पशन वॉज रोंग, और 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये हमारा होता है सेकेंड मेथड। सेकंड वाले मेथड में हमेशा यही होगा कि एक साइड तुम्हारा इरेशनल नंबर होगा, एक साइड तुम्हारा रैशनल नंबर होगा। रैशनल और इरेशनल बराबर नहीं हो सकते, इसका मतलब हमारा असम्पशन क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। और इसका मतलब हमारा गिवन नंबर क्या आ जाएगा, एक इरेशनल नंबर आ जाएगा। ये हमारा था सेकेंड मेथड विच वॉज वेरी 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 इजी। और ये जो रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, रैशनल मल्टीप्लाई रैशनल, ये सारी चीज़ें ना एग्जाम्पल्स के साथ सीखा करो, ठीक है। रटना नहीं होता, एग्जाम्पल के थ्रू सीखा करो, ठीक है। तो चलो और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और कर लो, बाकी सारे क्वेश्चन आसान है कि ये क्वेश्चन तुम लोग और कर लो। इस क्वेश्चन में बच्चे अटक सकते हैं, देयर आर चांसेस, ठीक है। कुछ नहीं, मेथड तो सेम ही फॉलो होगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, एज्यूम कर लो कि 1/√5 तुम्हारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, यानी तुम उसको P/Q के फॉर्म में, PQ नॉट इक्वल टू Q नॉट इक्वल टू 0, ये सारे स्टेप्स ना तुम्हें लिख के आने हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 यानी A/B जब हमारा सिंप्लीफाइड टर्म्स के अंदर आ जाएगा, A भी हमारे को प्राइम है, ये सारी चीज़ें तुम्हें लिखनी है। स्टेप नंबर 2, अब देखो यहाँ पर तुम स्क्वायरिंग करना चाहो स्क्वायरिंग मत करना, बट यहाँ पर स्क्वायरिंग भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट पहले तुम लोग क्या करो, √5 को ना डिनोमिनेटर के अंदर है, न्यूमरेटर के अंदर ले आओ। कर सकते हो, ये स्टेप्स इंटरचेंज हो जाएंगे, डो नॉट वरी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, √5 इज इक्वल टू में बी, विच इज √5 तुम्हारे पास क्या आ गया, B/A। अब तुम क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, विच इज 5 इज इक्वल टू में B² तुम पहले स्क्वायरिंग भी कर सकते थे, 1/5 इज इक्वल टू में A² यहाँ से तुम्हारा 5 किसके बराबर आ जाता, B² के बराबर। कोई इशू नहीं था, कोई इशू नहीं था। अब वही ये इक्वेशन तुम्हारे क्या बोल रही है, 5A² इज इक्वल टू में B², इट इम्प्लाइज A² इज इक्वल टू में B² डिवाइडेड बाई 5। इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि 5B² को डिवाइड कर रहा है, 5B को भी डिवाइड करेगा, 5B को भी, जस्ट 1 मिनट, क्या हो गया, सही है। 5 जो है तुम्हारा B को भी डिवाइड करेगा, और तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को मैंने मान लिया C। यहाँ से B की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, B इज इक्वल टू में 5C। इस B की वैल्यू तुम अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 विच इज 5A² इज इक्वल टू B² के अंदर पुट करना, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 5A² इज इक्वल टू में 25C² विच इज इक्वल टू A² इज इक्वल टू में 5C², विच इज इक्वल टू, तुम इसको लिख सकते हो A² डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू में C²। इसका मतलब 5 तुम्हारा A² को डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन तुम्हारे पास C² आ रहा है, इसका मतलब 5 तुम्हारा A को भी डिवाइड करेगा, A को भी डिवाइड करेगा। अब तुम्हारा जो 5 है वो A को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो तुम्हारा है वो B को भी डिवाइड कर रहा है।
लेकिन हमने स्टार्टिंग के अंदर ये असम्पशन लिया था कि ए एंड बी हमारे को प्राइम है, ए एंड बी के अंदर 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं हो सकता फैक्टर के टर्म्स में, बट 5 हमारा एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, 1 हमारा 5 से बड़ा होता है, इसका 5 हमारा 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब इन दोनों का HCF क्या हो गया, 5 हो गया। लेकिन को प्राइम का HCF तो हमारे पास 1 होता है, इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो क्या किया था, गलत किया था, इसका मतलब 1/√5 क्या हो गया, एक इररेशनल नंबर हो गया। तो अब देखो यार, तुम्हारे पास इररेशनल नंबर के 2 मेथड्स हैं और दोनों मेथड्स के ना सेम स्टेप्स हैं, कुछ अलग नहीं है। जब भी तुम्हारे पास गिवन हो कि गिवन है कि हाँ दिस नंबर इज इररेशनल, जैसे 3√2 है, गिवन है कि √2 क्या है, एक इररेशनल नंबर है, तो अपना सेकंड मेथड यूज़ कर लेना। अगर गिवन नहीं है, सिंपल लिखा हुआ है प्रूव दैट 3√2 हमारे प्रूव करो एक इररेशनल, तो अपना मेथड नंबर 1 तुम लोग फॉलो कर लेना, ठीक है। बाकी वही है यार, जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे खुद से एनालाइज करने लगोगे तुम चीज़ों को, हाँ इसके अंदर मेरे को इस तरीके से जाना है एंड इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को इस तरीके से जाना है। बाकी और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन भी हमने आपको करा दिया है। गिवन है √2 इररेशनल है तो सेकंड मेथड फॉलो कर लोगे, गिवन नहीं है तो फर्स्ट वाला मेथड फॉलो करोगे। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, प्रूफ क्या करना है, √2 प्लस में √3 एक इरेशनल नंबर है, तो वही सबसे पहले अपना मान लो कि रैशनल है, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। और उसके बाद हम क्या करते थे अपने पहले वाले मेथड के अंदर, अब सुनो स्क्वायरिंग करते थे, करो देखो √6 का यूज़ होगा, तुम देखो तो देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ बेटा क्या है, ये जितनी भी तुम्हारी आइडेंटिटीज़ है, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब, a³ + b³, ये सारी आइडेंटिटीज़ हम इसी चैप्टर के अंदर तुमसे 2 बार लिखवा चुके हैं, 2 बार लिखवा चुके हैं ये सारी आइडेंटिटीज़। तो ये आइडेंटिटीज़ अपनी बुक के पहले पेज पर, अपनी नोटबुक के पहले पेज पर, अपनी स्टडी टेबल के सामने ये सारी आइडेंटिटीज़ खुद के हाथ से लिखकर चिपका लो, क्योंकि ये आइडेंटिटीज़ तुम्हारी पूरी क्लास 10th के अंदर बार यूज़ होंगी। यहाँ पर यूज़ हो रहा है, स्क्वायरिंग करोगे तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ये p² बन जाएगा, ये q² बन जाएगा, a/b का यूज़ कर रहे हो तो a²/b² आ जाएगा। भाई P/Q लिख लिया, उसके बाद हम क्या लिखते थे, को प्राइम की फॉर्म में लिखते थे, तो √2 प्लस √3 इज इक्वल टू में a/b। स्क्वायरिंग जब तुमने करी तो a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस में 2ab इज इक्वल टू में a/b, a²/b²। 5 प्लस में 2 √6 इज इक्वल टू में a²/b²। √6 रूट को एक साइड रखना है, बाकी सबको एक साइड लेके आओ, तो √6 तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, a²/b², माइनस का 5 और इसके होल में आ जाएगा 1/2। अब सुनो, a/b हमारे पास क्या था, एक रैशनल नंबर था अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो a/b का जो होल स्क्वायर आएगा विच इज़ a²/b², ये भी हमारे पास क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। 5 भी क्या है, रैशनल माइनस रैशनल क्या आएगा, रैशनल, और रैशनल को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे विच इज़ रैशनल नंबर, तो ये भी तुम्हारे पास क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। √6 एक इरेशनल नंबर है, राइट हैंड साइड हमारे √6 एक इरेशनल नंबर है, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। क्या इरेशनल और रैशनल बराबर हो सकते हैं, नो मैम, इसका मतलब हमारा असम्पशन क्या था, रॉन्ग था, तो √2 प्लस √3 हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो यही सारे सेम स्टेप्स है, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी कर लोगे। अब सुनो यार, तुम लोग अपने बारे में सुनो, ठीक है, तुम्हारा अब होमवर्क है, होमवर्क सुनो अब तुम लोग। सबसे पहला काम जो हम हर लेक्चर के अंदर बोलते हैं कि तुमने जो भी लेक्चर के अंदर पढ़ा है 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट इस लेक्चर को तुम्हें रिवाइज करना। अब लेक्चर को रिवाइज करने का ये मतलब नहीं है कि दोबारा वीडियो को देखने बैठे, नहीं, लेक्चर को रिवाइज करना कि जो भी तुमने लेक्चर के अंदर पढ़ा है, अपनी रफ नोटबुक के अंदर कुछ नोट्स बनाए होंगे, कुछ क्वेश्चंस सोल्व किए होंगे, एक बार उन पर नज़र फेर लो, ठीक है। दूसरा काम तुम्हारा है कि NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें खुद के दिमाग से खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है, खुद से सॉल्व करने हैं। और तुम्हारा तीसरा काम अगर मैं बताऊं
कि इस चैप्टर से रिलेटेड अगर बच्चों ने सारे लेक्चर्स बहुत ध्यान से देखे हैं, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर खुद से सोल्व किए हैं, तो अब तुम्हारा बचता है रिवीजन करना। अब चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि भूल जाओगे इस चैप्टर को। टाइम टू टाइम रिवीजन करना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चैप्टर की। और रिवीजन के अंदर तुम्हें क्या करना है, तुमने जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज़ करना है, तुम्हारी जो एनसीईआरटी है उसको रिवाइज़ करना है, तुम्हारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको एक बार फिर से देखना है। ये काम तुम्हें करना है। तुम्हारा इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। प्लस इतना काम हो गया। अब एक ऐसा बच्चा जिसको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है बेटा, आप आर डी शर्मा की बुक फॉलो कर सकते हैं। बट सुनो सुनो सुनो, आर डी शर्मा के आपको सारे क्वेश्चंस नहीं लगाने, सारे क्वेश्चंस नहीं लगाने, इतना टाइम आपको नहीं देना है, ठीक है। एक टॉपिक से रिलेटेड अगर तुम आर डी शर्मा के 4 से 5 क्वेश्चंस भी लगा ले तो दैट इज़ मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। बट ये 4 से 5 क्वेश्चन ना अलग अलग टाइप के होने चाहिए, सेम टाइप के नहीं होने चाहिए। इतना अगर तुमने कर लिया, तुमने मोर देन इनफ कर लिया। रिविजन 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 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना है, अपनी एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिवीजन खुद से टाइम टू टाइम करना है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना। और जिसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, टाइम है, करना चाहता है आर डी शर्मा की एक टॉपिक से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन कर लो, मोर देन इनफ है। तुम्हारा क्वेश्चन नहीं छूटेगा मैथ्स के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। अपने अपने इस चैप्टर को बहुत प्यारे तरीके से कवर किया है हमने। आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस कराया है। बहुत लेंथी लेक्चर्स हमारे हुए थे, आई नो। मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर के, नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो एक नई चैप्टर के अंदर हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए यार बाय 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 बाय, ठीक है, बाय बाय, ओके।